सबसे पहले आपको बताएं कि हमास के गैर मुतवक्के हमले ने इजराइल को हिला कर रख दिया है। गजा से रॉकेटों की बारिश, इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी, अस्पताल में 500 घायल भर्ती किए गए हैं। यानी आप देखिए किस तरह के हालात हैं। 500 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हुए। तस्वीरें भी आप जरा गौर से देखिए और समझिए। जैसे ही हमास के रॉकेट इजराइल में घुसे तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक जंग की शुरुआत है। हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसमें काफिरों को जहन्नुम में पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में, 5000 रॉकेट्स। फलस्तीन आज फिर लहू लहू है और वक्त मुंतजिर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फलस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए। किबला अव्वल की सरजमीन पर आजादी का परचम लहराए। इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब लाखों फलस्तीनियों को बेघर करने वाले इन दरिंदों को छुप। सबसे पहले आपको बताएं, फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले, 22 इसराइली हलाक। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं आज इस रिएक्शन। तो दोस्तों, हमास जो कि एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है, उसने आज सवेरे इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और इसमें कम से कम 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे गए और इसमें जो इजराइल के आम लोग हैं उनकी जानें जा चुकी है। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं और सुनने में ये भी आया है जो कि मीडिया के थ्रू कि बहुत सारे लोगों को इस आतंकी संगठन ने किडनैप भी करके रखा है और लगभग 100 के करीब आतंकी इजराइल के अंदर घुस चुके हैं और गोलीबारी कर रहे हैं। तो भाई जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, इन्होंने अभी जंग छेड़ दी है, जंग की आगाज़ कर दी है और इजराइल ने भी अभी जो एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी के ऊपर शुरू कर दी है। तो दोस्तों, बहुत सी बातें अभी मीडिया में शुरू है और इसी बातों को लेके आज की ये वीडियो है और मीडिया में क्या लोग बातें कर रहे हैं ये आज हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है मीडिया। अच्छा, हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वेर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा टू द आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग। दुनिया में इंसानी हकूक के चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने तो अपना मकरू चेहरा दिखा दिया। और कोई भी मुल्क, मैं बता दूं, उधर फौजें नहीं भेजेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, फला नहीं करूंगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरी शाहराह है, ये सारी चीजें मैंने बचपन से सुनी है। फलस्तीन
आज फिर लहू लहू है और वक्त मुंतज़िर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फलस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए, किबला अव्वल की सरजमीन पर आज़ादी का परचम लहराए। इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब लाखों फलस्तीनियों को बेघर करने वाले इन दरिंदों को छुपने की इस जमीन पे कोई जगह नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। फलस्तीनी फूल जैसे बच्चों की जान लेने वाले की ये जो अपनी लाशें ना, याद रखिएगा, इनकी अपनी लाशें परिंदे नोचेंगे, वो दिन आएंगे। और ये सच है कि इस वक्त फलस्तीन बेबसी का मंजर पेश कर रहा है कि आलमी ताकतों को ये बिलखते सिसकते मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। माओं की गोदें उजड़ रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं और फलस्तीनी ये आस लगाए बैठे हैं। इसराइल हमास से भारी कीमत वसूल करना चाहता है, लेकिन इसराइल को ये मालूम नहीं है कि वो इस जुल्म और जबर की कीमत कई दहाइयों से चुका रहे हैं, जिसमें काफिरों को जहन्नुम में पहुंचाना जरूरी है। हकीकत क्या है, ये इदारा बड़ी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। दुनिया में इंसानी हकूक के चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने तो अपना मकरू चेहरा दिखा दिया, छुपा ही ना सके अब चेहरा अपना, और इसकी वजह से फलस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी बेनतीजा हो गया। ये यकीनन आलमी ताकतों की इसराइली मजालिम की सरपरस्ती कह लें, मुस्लिम दुश्मनी कह लें, और इसका हल इस्लामी ममालिक को मिलकर निकालना होगा, वरना नहीं निकलेगा। एक होना होगा, सबको एक होना होगा, फिर हल निकलेगा, यकीनन निकलेगा। इसके लिए इनको एक होना होगा। मुस्लिम ममालिक जिनके पास कह लें कि बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, उनको फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आना होगा। और मुस्लिम ममालिक अगर मिल जाएं तो जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहां वहां उन जालिमों को निशाने इबरत बनाया जा सकता है, अगर मिल जाएं, एक हो जाएं। कि क्या ऑप्शंस है मुसलमानों के पास कि वो फ़लस्तीनियों को बचाएं। देखें, या तो इसको फ़ौरन जंगबंदी कराएं, उनका कम नुकसान हो, या आपको लगता है कोई ऐसा ऑप्शन है कि मुसलमान इकट्ठे होकर कभी इसराइल को वार्न करेंगे कि 2 दिन का वक्त नहीं तो आ रहे हैं, मुमकिन है? यानी ये तो सब समझते हैं कि वो अमेरिका कभी भी इसराइली मफाद के खिलाफ नहीं जाएगा, यूरोप पूरा उनके साथ खड़ा है। अरबों के अंदर एक बहुत बड़ी डिवाइड है, अरब दिल से चाहते हैं कि इसराइल के साथ, जो फ़लस्तीन के साथ बुरा ना हो, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो अब किसी जंग में कूदना नहीं चाहते या किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो नजर आ रहा है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने। आपको लगता है कि कोई सॉलिड मैसेज जा सकता है इसराइल को, या जो उसका दिल करेगा वो तब तक करेगा और जब उसका दिल भर जाएगा तब वो रुक जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते? इस मुल्क में 1-2 फुट की जगह कोई नहीं देता, मुल्क आज़ाद करने देगा अमेरिका जैसा गुंडा? यार अनबिलीवेबल है। हम नाम के मुसलमान अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, उसके रास्ते पे नहीं चलते। जिस दिन हम उसके रास्ते पे चलेंगे उसकी मदद भी आ जाएगी, फरिश्ते भी आ जाएगी। वो जो मोजे होते थे ना पैगंबरों के दौर में होते थे, आपने भी उस दौर में। अब हम अपने हालात तो देखें, हम अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है। ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं है। अगर हम कमजोरी दिखाएंगे ना तो ना हमें पाकिस्तानी कौम माफ करेगी, फलस्तीन के मजलूम अवाम भी क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे हमारा। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि अब तक मुस्लिम उम्मा का किरदार वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, मुस्बत नहीं रहा, वो नहीं रहा जो कि सूरत हाल के मुताबिक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, जिसमें हमने ये देखा है कि हमास जो है उसने एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वी आर एट वॉर। और जो ऑप्टिक्स नज़र आ रही हैं उसमें तो बड़ी सख्त जो है ना वो हमास ने एक बड़ी ऐसे लग रहा है कि बड़ी इंग्रेस की है, बहुत सारे उनके फौजी जो है वो कैप्चर कर लिए हैं। बड़ी वजह यह है कि जब भी हम फिलिस्तीन को या मिडिल ईस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बीइंग एक्सपर्ट ऑन मिडिल ईस्ट, हमारे पास जो सोर्सेज मोस्टली होते हैं वो वेस्टर्न सोर्सेज होते हैं और वेस्टर्न सोर्सेज के ऊपर यूजुअली हमें पता है कि ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसका काफी कंट्रोल होता है और वो पिक्चर सामने नहीं आने देते जो रियल होती है, और वो पिक्चर दुनिया के सामने लाते हैं जिसकी बेस पे अब्राहम अकॉर्ड भी हो सके, जिसकी बेस पे इजराइल को आइसोलेशन से निकालने की बात भी हो सकती है, और जिस बेस पे ये प्रेजेंट हो सके कि इजराइल में मुज़ाहमत खत्म हो गई है और दुनिया, इस्लामी दुनिया में फिलिस्तीन की हमायत दम तोड़ चुकी है। तो जाहिर है कि जब एनालिसिस आते हैं हमारे सामने तो हमारा माइंड भी वैसे ही मेकअप हुआ होता है कि यार फिलिस्तीन अब एक आउटडेटेड मसला खत्म हो चुका है। लेकिन जब उस सिनारियो में भी हम जैसे लोग ऐसी कोई बात करते हैं तो उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था,
और ये इस तरह की चीजें हमें ये दिखा रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ ने जो राइट फिलिस्तीनियों को या कश्मीरियों को दिया है कि टिल द टाइम दे आर लिविंग इन ऑक्युपाइड लैंड दे हैव लीगल राइट टू कन्फ्रंट विद ऑक्युपाइड पावर्स। ये एक इंटरनेशनल लॉ ने ये राइट दिया हुआ है और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी ये मौजूद है। और इसकी बेस पे आप देखें तो फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल के वहां पे दूसरे मुल्कों से लाकर लोगों को बसा दिया गया है और ये इंटरनेशनली उनसे डिमांड की जा रही है कि या तो आप इजराइल की गुलामी तस्लीम करके गुलामों की जिंदगी एक्सेप्ट कर लें या फिर जो गजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है इसको छोड़ के यहाँ से निकल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और भाई हमास ने तो एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इसका खामियाजा अभी उनको भुगतना पड़ेगा। मगर मेन बात तो ये है कि अभी जो इजराइल ने अटैक शुरू कर दी है गाजा पट्टी के ऊपर, उसमें जो मासूम लोग हैं उनकी भी जाना तय है दोस्तों। और ये जो हमास है ये उस गाजा पट्टी में ही वहाँ से वो अटैक करता है और आज पहली बार नहीं, इसके पहले भी बहुत छोटे मोटे अटैक उन्होंने किए हैं इजराइल के ऊपर, मगर आज जो किया है वो काफ़ी बड़ा किया है और इजराइल काफ़ी गुस्से में है। तो जाहिर है इजराइल जो नेतन्याहू है वो तो इन हमास के जो आतंकी है इनको नहीं छोड़ेंगे और इसका जो खामियाजा है वहाँ के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और रही बात इन पाकिस्तानी मीडिया की, तो भाई पाकिस्तानी मीडिया तो ये बात अभी इतनी सीरियस नहीं दिखाएगा कि जो इजराइल के लोग उसमें काफ़ी मारे जा चुके हैं, कुछ लोग किडनैप किए जा चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेगा। मगर अभी इजराइल जो अटैक कर रहा है वहाँ पे अगर गाजा पट्टी में लोगों की जाने जाती है तो यही पाकिस्तानी मीडिया फिर से मुस्लिम कार्ड खेलेगा और हम फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बातें ये चिल्लाना शुरू कर देगा दोस्तों। एक्चुअल में तो ये तो उन आतंकी संगठन को सपोर्ट करेगा और यही पाकिस्तान है जिसने कि फिलिस्तीन के लोगों को भी एक दफ़ा मारा था, ये बात भूल गए दोस्तों। तो जो मेजर साहब ने बातें की वो भी सही है, इजराइल जो है ये इंडिया का दोस्त है, हम हमेशा इजराइल के साथ रहेंगे। और मेन बात ये है कि इजराइल आम लोगों को नहीं मारने जा रहा, इजराइल हमास को ख़त्म करने जा रहा है और जहाँ आतंकवाद है वहाँ इंडिया ज़रूर सपोर्ट करेगा किसी भी मुल्क को। तो क्योंकि जो आतंकवाद है उसके सख्त खिलाफ है इंडिया भी इस आतंकवाद को झेल रहा है और झेल चुका है, तो हम तो वही इजराइल के साथ ज़रूर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आने वाले अपडेट्स भी हम देने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।